Hello everyone, this is Nati Hindi class provided by CECA, which is absolutely free of cost. I also wanted to draw your attention towards other free services provided by CECA, which is free PT and IELTS classes. We have Nati as well in other 3 languages apart from Hindi, which is Nepalese, Urdu, and Punjabi. So if any of you are interested in any of those free classes, you can like us on Facebook or give us a call and we will be definitely able to help you with that. Now, apart from that, we also give free education advice and free student visa extension. We definitely give all kinds of migration advice. So you can reach out to CECA and they will be able to help you with that. Now, let's start our Hindi class. My name is Shipra and I'll be taking today's class. So we will be starting with some health vocabulary. So first is hay fever. हाँ, hay fever को क्या कहेंगे? पराग ज्वर. पराग ज्वर. Yes. What about hyperglycemia? खून की बीमारी. ग्लाइसीमिया क्या होता है? ग्लूकोज रिलेटेड होता है. खून में गड्ढे होना. नहीं, गड्ढे मीन्स क्लॉट. ठीक है. हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना, हाई ग्लूकोज लेवल. ओके, ठीक है. हाइपोग्लाइसीमिया क्या होगा फिर? खून में शर्करा की मात्रा बढ़ना. हाइपो यानी कम होना, हाइपर अभी हमने किया ना, बढ़ जाना. हाँ, तो उसका ऑपोजिट होगा क्योंकि बढ़ जाना तो ऑलरेडी हो चुका है. तो व्हाट्स द ऑपोजिट? कम हो जाना. ओके, ठीक है. सिमिलर वे में हाइपरटेंशन. उच्च रक्तचाप. करेक्ट. hypertension. हाइपरटेंशन. हाइपो यानी निम्न रक्तचाप. निम्न रक्तचाप. यस. हॉस्पिटल. अस्पताल. अस्पताल. यस. अपॉइंटमेंट. बुक करवाना. नहीं, नियुक्ति. नियुक्ति. यस. ब्लीडिंग. रक्त का बहना. हाँ, या खून का बहना. एकोकार्डियोग्राम. दिल की नसों का फोटो लेना. ओके, ये तो एक्सप्लेन करना हो गया. बट अगर कोई टाइप ऑफ टेस्ट है, ठीक है, तो उसको हम सेम ही रखेंगे. तो हिंदी में भी जब आप इंटरप्रेट करें तो एकोकार्डियोग्राम को हम एकोकार्डियोग्राम ही कहेंगे. ओके, ठीक है. ओके, ओके. व्हाट अबाउट ड्रेसिंग, वुंड ड्रेसिंग? घाव की पट्टी करना. करेक्ट. घाव पर पट्टी लगाना या पट्टी करना. रैशेस. चकते.
Okay. Speech therapist. बोलने की बोलने की बोलने की थेरापी थेरेपिस्ट चिकित्सक ही होगा, ठीक है। स्पीच को ओके दो तरह से बोल सकते हैं, या तो भाषा चिकित्सक या फिर वाक्य चिकित्सक। स्पीच थेरापी वाक्य चिकित्सा यस। चिकित्सा ओके, नेक्स्ट सोशल वर्कर। वर्कर मतलब कर्मचारी काम करने वाला सामाजिक सामाजिक काम करने वाला अथवा तो सामाजिक कार्यकर सामाजिक कार्यकर्ता या फिर समाज सेवक। समाज से ओके डाइटिशियन। डायटिशियन को डायटिशियन ही कह सकते हैं ना। नहीं, डाइटिशियन का हिंदी में है आहार विशेषज्ञ, बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट इन डाइट। आहार 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 विशेषज्ञ। विशेषज्ञ यस। ओके, फिजियोथेरेपिस्ट। फिर शारीरिक चिकित्सक शारीरिक चिकित्सक नहीं, भौतिक चिकित्सक होगा, ठीक है। शारीरिक चिकित्सक तो सारे ही डॉक्टर हो गए, शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसके लिए डॉक्टर होगा, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, एवरीवन। ओके तो भौतिक चिकित्सक यस। साइकोलॉजिस्ट। मानसिक चिकित्सक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक अथवा मानसिक चिकित्सक नहीं, मनोवैज्ञानिक सही था, मनोवैज्ञानिक, पर चिकित्सक नहीं। ओके ओके, साइकियाट्रिस्ट। so psychiatrist दिमाग का डॉक्टर उसको मनोचिकित्सक कह सकते हैं, ओके ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक है, एक मनोचिकित्सक है। ओह
ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब आंखों का चिकित्सक। आंखों की जांच करने वाला या दृष्टि जांच करने वाला, उसको चिकित्सक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट आंखों की। ओके, ऑप्टोमेट्रिस्ट होगा तो वो चिकित्सक हो जाएगा। ओके, तो आंखों की जांच करने वाले मतलब ऑप्टिशियन नहीं बोल सकते उसको। नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट तक खत्म हो जाएगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी जांच करने वाला, ठीक है। ओके। ऑप्थोमोलॉजिस्ट यानी नेत्र रोग विशेषज्ञ। जैसे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, आईएसटी लगा ना, तो ज्यादातर या तो चिकित्सक, मोस्टली 90% चिकित्सक होगा, सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट के केस में मनोवैज्ञानिक होगा, ठीक है। ओके। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, अगेन एंडिंग विथ आईएसटी, हाँ, ठीक है। थेरेपिस्ट क्या होगा? थेरापिस्ट तो चिकित्सक होगा ना। हाँ, थेरेपिस्ट चिकित्सक, ठीक है। बट हाँ, व्हाट अबाउट ऑक्यूपेशनल? ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट ऑक्यूपेशन को तो अ, व्यवसाय बोलते हैं। हाँ हाँ, व्यवसायिक चिकित्सक। हाँ, हाँ। हियरिंग टेस्ट, सुनने की परीक्षा। हाँ, सुनने की शक्ति की जांच। सुनने की शक्ति की जांच। राइट आर्म, एक सेकंड, हियरिंग टेस्ट सुनने की परीक्षा ना। हाँ। ओके। राइट मतलब बायां कंधा अथवा तो कोहनी। नहीं, राइट राइट आर्म, बाया हाथ। हाँ, बायां हाथ, हाथ नहीं, बाजू या हाँ, बांह। बाजू। ओके। अगर हैंड होगा फिर हम उसे बोलेंगे हाथ, ठीक है। ओके। और अच्छा। पाम होगा तो पाँव मतलब पाम, जो हाथ का ये होता है ना, द फ्रंट बिट, पाम इज हथेली। अच्छा।
Okay. Pandemic. पैंडेमिक, आपत्ति, महामारी. okay. Okay. Partner visa. सह वीजा नहीं, पार्टनर मतलब सहभागी वीजा. सहभागी में दो बोल सकते हैं, एक तो साथी वीजा बोल सकते हैं या फिर सहजीवी वीजा. सीजनल वर्क. का, काम काम चलाऊ काम. नहीं, मौसमी काम. क्या आपको मालूम था कि आप वे कर्ज. Okay. Centrelink payment. सेंटरलिंक भुगतान. हाँ, सेंट्रलिंक भुगतान. नर्स. परिचारिका. हाँ, नर्स एक्चुअली नर्स ही रहेगा, वो एक्सेप्टेड इन आरटीसीसीएल में. ठीक है. ओके. जस्ट चेकिंग उनका. उपचारिका या क्योंकि लास्ट टाइम आपने उपचारिका बोला था. लास्ट टाइम मतलब बहुत टाइम पहले. हाँ हाँ, उपचारिका भी बोल सकते हैं, बट नाटी ऑस्ट्रेलिया में वो एक्सेप्टेबल है इन हिंदी. ठीक है, मैं आपको एक वेबसाइट भेज रही हूँ, पीडीएफ. उसमें आपको काफी सारे जनरल वोकैब मिलेंगे एंड दिस इज ऑल फ्रॉम गवर्नमेंट. ठीक है, अभी आपको मैंने भेजा है, जस्ट हैव अ लुक. अच्छा.
मिला? हाँ, मैं वही जो देख रहा हूँ। ओके। मतलब ये जो सारे बेसिक्स है उसी हिसाब से चलना है। यस यस, आई विल सेंड यू सम मोर लिंक्स जो आप देख सकते हो फॉर प्रैक्टिस। Okay, let me send you. आप हिंदी पढ़ सकते हैं ना पार्थ? हाँ। तो ये जो आपने अभी भेजा है कि तो ये नाटी में एग्जाम में आया था? नहीं नहीं ये नहीं, एग्जाम में नहीं आया था, बट दिस इज एग्जाम्पल हाउ आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है? उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको हर जो टॉपिक है ना, जो भी टॉपिक है उसमें से ही आपको एग्जाम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक है अवॉइड अ डेट, ठीक है? अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में आया तो जो भी उससे रिलेटेड वोकैबुलरी है वो इस डॉक्यूमेंट में है, ऑलरेडी है, ओके। ठीक है? तो इस वेबसाइट पे आपको ढेर सारे दूसरे वो कैब की लिस्ट भी मिल जाएगी। ओके, ये सर्विस ऑस्ट्रेलिया पे। यस। हम्म। So, check.
Let's practice dialogue now. Let's just take a couple of minutes break. I'm just gonna drink water and come back. Okay.
Okay, let's start. Driver's license. This is a dialogue between Mr. Rohit, a Hindi-speaking man. Sorry. Officer Henny. The conversation. Driver's license. This is a dialogue between Mr. Rohit, a Hindi-speaking man, and an RT officer Henny. The conversation is related to an inquiry about the procedure of getting a new driver's license. The dialogue begins now. Good morning. Welcome to the RTA. How can I help you today? नमस्कार सुप्रभात। आपका आरटीए में स्वागत है। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? Driver's officer Henny. The procedure of. Good morning. Welcome to the RTA. How can I help you today? नमस्कार मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में कुछ जानकारी लेने आया हूँ। मुझे इसके लिए किससे मिलना होगा? Morning. I want to know regarding my driving license. Whom shall I meet? In regards to that, whom I need to meet? Yeah, that's right. So it is hello. I've come to get some information about driving license. Who should I meet for this? Okay, next one. Sure, I can help you with this matter, but before we start, I have a few questions for you. जी बिल्कुल पूछिए। मैं आप जरूर, मैं आपके इसमें सहायता करूंगी, पर उससे पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। A few questions for you. जी बिल्कुल पूछिए। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर सटीकता से दूंगा। हाँ, मैं sorry, I will give. Yes, sure. I will give. Or Shipra ji, can I get a repeat, please? I can help you with this matter, but before we start, I have a few questions for you. जी बिल्कुल पूछिए। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर सटीकता से दूंगा। Yes, sure. Go. I will give all your questions. I will give answer of all your questions. Satikta yani accurately. Okay. I will give all your answers accurately. Yes, or I will just answer properly. Okay. Next. So, do you want to apply for a new driving license? And do you hold any international driving license at the moment? जी हाँ, मैं नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर। ओके, आपको नए लाइसेंस बनवाना है? क्या आपके पास कोई अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस है? Any international driving license at the moment? जी हाँ, मैं नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, पर यह मेरे नहीं बल्कि मेरे बेटे के लिए है, और नहीं इस समय मेरे बेटे के पास किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है। Oh, Yeah, I want to apply for a license. That is not for me, but for my son, who doesn't have any license Okay. with him. एक ही वर्ड मिसिंग था। आपने सिर्फ बोला लाइसेंस, आपने न्यू लाइसेंस नहीं बोला, क्योंकि वो स्पेसिफिकली पूछ रही है कि आप नए लाइसेंस के लिए आवेदन डालना चाहते हैं या फिर इंटरनेशनल को कन्वर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है? So don't Okay. forget that word. Rest everything was perfect. that's all right. I just want to let you know that he must be at least 16 years old before he applies for a driver's license. ठीक है, मगर लाइसेंस के लिए आवेदन भरने से पहले उसका न्यूनतम 16 साल का होना चाहिए। जी हाँ, उसकी आयु 18 वर्ष है
और वह अब गाड़ी सीखना चाहता है। Yes, he is right now 18 years and he wants to learn car. He Right. wants to learn how to drive a car. That's good then. However, he should be very careful while driving as the number of youngsters involved in road accidents is very high. ये बहुत ही बढ़िया है, मगर उसको सावधानी रहना चाहिए क्योंकि आजकल सॉरी करेक्शन, ये बहुत बढ़िया है आज का पर उसे ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि आज क्योंकि मार्ग दुर्घटना में सबसे ज्यादा युवा लोग सम्मिलित होते हैं। हाँ, ज्यादातर दुर्घटनाएं युवाओं की होती है। ओके, जी हाँ, मैं भी इसी बात को लेकर चिंतित हूँ। मैंने थोड़े समय पहले ही खबरों में देखा था कि सड़क हादसों में लगभग 55% युवक शामिल होते हैं। That's right. Even I am cautious about it. Meanwhile, I just read an, I hear news that in a road accident, almost 55%. In a road accident, 55% people are involved who are youngsters. कॉशियस नहीं होगा। कॉशियस कब होता है? जब हम कॉशन लेके कोई भी चीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे पता है कि रोड एक्सीडेंट यंगस्टर्स की रोड एक्सीडेंट होती है और मैं ध्यान से गाड़ी चला रही हूँ, दैट्स बीइंग कॉशियस। ठीक है? Okay. But here he is saying that's what he is worried about because youngsters are more involved in the accidents. Okay. तो इसका स्टेटमेंट कैसा होगा? That's right के बाद? Yes, that's right. That's what I am worried about as well. या फिर that's what I'm worried about. और फिर बाकी segment ठीक था that I heard in the news that in all the road accidents about 55% are youngsters. Next segment. Yes, that's right. However, your son will have to go through 3 different stages before he acquires his full license. अच्छा, ठीक। हाँ, वो सही है, मगर उससे पहले आपके बेटे को 3 चरणों से पसार होना पड़ेगा। गुजरना पड़ेगा। अच्छा, गुजरना पड़ेगा। इससे पहले कि उसे पूर्ण लाइसेंस मिले, उसे करेक्शन आपके बेटे को 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। तो उसमें फुल लाइसेंस बोला था? पूर्ण लाइसेंस, yes. अच्छा। Okay, I'm going to play again so that you can hear the segment. शामिल होते हैं। Yes, that's right. However, your son will have to go through 3 different stages before he acquires his full license. Okay. हाँ, जरूर। पर आपके बेटे को सबसे पहले 3 चरण पूर्ण लाइसेंस के लिए आपके बेटे को उससे पहले 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या-क्या शामिल होगा? Okay, that's right. Can you tell me what things are involved in this? Son will have to go through 3 process. We'll start with a learner's license. शामिल होगा? The 3-stage process will start with a learner's license, and once you pass the driving test after 12 months, you will get a P1 provisional license. After another 12 months, if you pass the hazard perception test, you will get a provisional P2 license. ठीक है। 3 चरणों में सबसे पहला चरण में आपके बेटे को लर्नर लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद उसके 12 महीने के बाद उसको
P1 लाइसेंस मिलेगा, उसके 12 महीनों के बाद हैजार्ड प्रिपरेशन के बाद उसको P2 लाइसेंस मिलेगा। ओके, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था। पहला था कि आपको ये बोलना था कि लर्नर लाइसेंस मिलेगा, उसमें उत्तीर्ण होने के लर्नर लाइसेंस के उत्तीर्ण होने के 12 महीने बाद P1 प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। फिर उसके 12 महीने बाद हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट में उत्तीर्ण होने के बाद P2 प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा। ओके, सो 5 को उत्तीर्ण बोलते हैं। हाँ। ओके, डन। सो सबसे पहले उसको लर्नर, ठीक है, तो सबसे पहले उसको लर्नर लाइसेंस उसके 3 चरण में, पहले चरण में उसको लर्नर लाइसेंस मिलेगा। उससे उत्तीर्ण होने, लर्नर लाइसेंस के उत्तीर्ण होने के बाद उसको 12 महीने मिले P1 लाइसेंस मिलेगा, और उसके 12 महीने बाद हैजार्ड परसेप्शन टेस्ट में उत्तीर्ण होने के बाद उसको P2 लाइसेंस मिलेगा। यस, मैंने आपको इस डायलॉग का PDF भी भेजा है, तो yes, you can check that out as well. नहीं, मेरे पास तो सिर्फ ये डेप्थ वाला ही आया था। नहीं, मैंने आपको ईमेल में भेजा है। ओके, और पहले मैंने आपको एक ईमेल भेजा है ना। हाँ, वो तो जो पूरा है ना, क्या बोलते हैं कि आपने जो सब शब्दों के लिए भेजा था। आई थिंक मैंने आपको डायलॉग्स के PDF भी भेजे हैं, एक बार चेक करना है ईमेल। ओके, ठीक है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट सेगमेंट भी आई थिंक इंग्लिश में ही है, बिकॉज इट वाज अ बिग सेगमेंट, सो आई थिंक दे डिवाइडेड 2 सेक्शंस, नॉट श्योर, लेट्स चेक। अच्छा, फिर इसके बाद पूर्ण लाइसेंस लेने के लिए क्या करना होगा? Okay, what should I have to do to get a full license? What I have to do to get a full license? आई हैव टू डू नहीं, उसे नहीं लेना है ना। So what need? What should be done in order to get full license? Okay. After 2 years of holding the provisional P2 license, you can go for the driver qualification test and get a full license. ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? Qualification test and get a full license. 2 साल तक P2 लाइसेंस अपने पास रखने के बाद 2 साल के लिए P2 लाइसेंस रखने के बाद आपको ड्राइवर क्वालिफिकेशन टेस्ट में उत्तीर्ण होने के बाद आपको पूर्ण लाइसेंस मिलेगा। 2 साल तक P2 प्रोविजनल लाइसेंस के बाद आपको ड्राइवर क्वालिफिकेशन टेस्ट देने के बाद पूर्ण लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? To start with, Okay, what I have to do? To start with the learner license, your son will have to do a driver's knowledge test at a motor registry. ठीक है, मैं तो लर्नर लाइसेंस के लिए आपको सबसे पहले आपके बेटे को लर्नर ड्राइविंग टेस्ट देनी पड़ेगी।
Street. ठीक है, मैं उसे इस बारे में बता दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, I will let him know about this. Thank you. ओके पहले वाले में था मोटर रजिस्ट्री में रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। Okay. नेक्स्ट वन। End of dialogue. This is the dialogue between Claire, a customer service advisor, and Mr. Rajesh. Okay, so this was one dialogue. अगर ये मेन एग्जाम में गिने तो 45 में से कितने आ सकते हैं मेरे को? इसमें आई थिंक यू वर अबाउट 45 में आपको मे बी 34-35 आ सकता है। चलो पास तो हो जाऊंगा इस तरह से करूंगा तो। यस यस पास होने वाला था। Start another dialogue. Dialogue 1. This is a dialogue between. Dialogue 2. Scenario. This dialogue takes place between Mr. Lalit and Miss Anya, a fair trading officer. Oh, Mr. Lalit is seeking advice regarding his insurance claim. The dialogue begins now. Hi, Mr. Lalit. Your complaint about your insurance company has been passed on to me. What happened? हाय श्रीमान ललित, आपकी समस्या के बारे में मुझे अवगत कराया गया। आप बता सकते हैं कि क्या हुआ? Your complaint has been passed on to me. Okay. अवगत means किसी को बस बताना, but passed on मतलब इसे केस मिल गया है, तो अब करो। Okay. हाय श्रीमान ललित, आपकी समस्या के बारे में मुझे जानकारी मिली। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ? कंप्लेन को तो समस्या ही बोलेंगे ना? शिकायत। ओके, आपकी शिकायत मुझे मिली। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ? दुर्घटना के बारे में बताने के लिए फोन करने पर मेरी बीमा कंपनी ने पूरा बीमा होने के बावजूद मेरे दावा रद्द कर दिया। पीछे से हुई टक्कर की वजह से मुझे बहुत चोट भी लगी है। अ,
After explaining the accident, uh, while I was having a full insurance, the insurance company deny of it, and due to the accident from the back, no, sorry, correction. Uh, uh, After explaining all the details regarding accident, uh, uh, the insurance company uh, deny my uh, deny my complaint. No. Okay, मैं repeat D- कर रही हूँ. मेरे दावा दुर्घटना What happened? दुर्घटना के बारे में बताने के लिए फोन करने पर मेरी बीमा कंपनी ने पूरा बीमा होने के बावजूद मेरे दावा रद्द कर दिया. पीछे से हुई टक्कर की वजह से मुझे बहुत चोट भी लगी है. when I called to insurance company to explain the accident, uh, while I was having a full insurance for it, company has denied my claim, and due to the due to a incident which has happened at the back of my car, I got a serious injury. पीछे से हुई टक्कर यानी rear end collision. Okay. So last for the last statement, due to the rear end collision, I got a severe injury. सीवियर इंजरी से क्योंकि उसे ये बहुत चोट लगी, बट इन सीवियर इंजरी का मतलब सर फूट गया ऐसा नहीं, इधर उधर उसको काफी चोट लगी, विच इज नॉट सीवियर बट जस्ट हर्ट अ बिट मोर. ठीक है, जब तक Okay. ये नहीं बोले कि मुझे गंभीर रूप से चोट लगी है, तब हम बोलेंगे सीरियस इंजरी. Okay. तो इसका स्टेटमेंट तो ऐसा ही होगा ना कि when I call my insurance company to explain the accident, despite of having a full insurance, the company denied my claim, and due to the rear end collision, I even got hurt at a lot of I- places. okay. Or multiple injuries. Achha. So like due to the rear end collision, I got multiple injuries. Mhm. Next one. Have you received any letter from the insurance company about this? It appears that you might have a case to make a further claim. आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई पत्र मिला? मुझे लगता है आपको और कोई आपको कोई दूसरा क्लेम करना चाहिए. ऐसा लगता है कि आप आगे दावा कर सकते हैं. अच्छा, ऐसा लगता है. ओके, तो केस को दावा बोलना है. Claim. It appears अच्छा. you can have further claim. Okay. Next segment. हाँ, मुझे दुर्घटना की रिपोर्ट मिली जिसके मुताबिक मेरी गाड़ी सड़क पर चलाने लायक नहीं है, पर इस दुर्घटना
में तो मेरा कोई कसूर नहीं है। Yes, I got I got a paper, and my car is not in a drivable condition. In this incident, I was not accountable. I am not accountable for this accident. If you think so, you can lodge a complaint in writing to your insurer's complaints department to start with. अगर आप ये सोचते हो तो आप लिखित में एक अर्जी दे सकते हो अपने इंश्योरेंस कंपनी को। मुझे चिंता इस बात की है कि वे एक ही कंपनी के हैं और मेरी शिकायत के लिए शायद वे निष्पक्ष ना हो। इसलिए बजाय क्या कानूनी सहायता से मुझे बीमाकर्ता को अदालत ले जाना चाहिए? I am worried that that both are for the same work for the same company, and I am little bit confused. It will be a they will diagnose this thing without any reservation, and should I take this company to the law for verification? गड़बड़ेगा। मैं रिप्ले कर रही हूँ। इसलिए बजाय क्या और मुझे चिंता इस बात की है कि वे एक ही कंपनी के हैं और मेरी शिकायत के लिए शायद वे निष्पक्ष ना हो। इसलिए बजाय क्या कानूनी सहायता से मुझे बीमाकर्ता को अदालत ले जाना चाहिए? I am worried that they both are for same company, and they will do their they will do it without any reservation. And if I'm considering law, should I take the insurance company to the court? ओके, काफी मीनिंग न्यायालय तो नहीं था। इसमें मीनिंग डिस्टॉर्शन है काफी। नॉट फेयर को आप क्या बोलेंगे? उचित नहीं। इसमें निष्पक्ष उसने बोला था ना, मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया। अच्छा, कि वो मेरी शिकायत को लेकर निष्पक्ष नहीं होंगे, ठीक है? या तो बोलेंगे कि they will be biased towards my complaint, ठीक है? या फिर they will not be fair as they belong to the same company for my complaint. okay. तो विदाउट रिजर्वेशन नहीं बोल सकते। नहीं, रिजर्वेशन क्या, आप क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हो उससे? विदाउट रिजर्वेशन मतलब किसी एक तरफ के झुकाव के अलावा। नहीं, without reservation is not appropriate. ओके, तो आप एक बार इस शांति से एक बार बोल सकते हो तो थोड़ा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। मैंने सिर्फ ये लिखा है कि आई एम वरीड फॉर द सेम कंपनी, और उसके बाद में तो जो लास्ट का सेंटेंस है तो वो तो समझ में ही नहीं आया कि उसने बोला कि मैं इनको बिना लॉ के यूज किए हुए वो कंपनी को ले जा सकता हूँ, उसमें कुछ समझ में नहीं आया। ओके, मैं फिर से एक बार प्ले कर रही हूँ, सो ट्राई टू लिसन टू इट अगेन एंड देन विल डिस्कस, ठीक है? के लिए शायद वे एक ही कंपनी की। मुझे चिंता इस बात की है कि वे एक ही कंपनी के हैं और मेरी शिकायत के लिए शायद वे निष्पक्ष ना हो।
इसलिए बजाय क्या कानूनी सहायता से मुझे बीमाकर्ता को अदालत ले जाना चाहिए? I am worried that they are for they both are for the same company, and for my complaint, uh, the insurance company will not be insurance company will not be fair for my complaint, and by any law can I take that insurer to court? ना कोर्ट न्यायालय तो है ही नहीं. है न्यायालय भी है. uh, by any by use of law can I take that insurer to court? By any law can I take? So can with a legal help, वो पूछ रहा है कि with legal help, आप जैसा बोल रहे हो almost correct है. So with legal help, should I take the insurance company to court? Okay. So so by legal help, should I take the insurance company to the court? Yeah. ये लास्ट स्टेटमेंट है. तो पहला तो स्टेटमेंट वही था ना कि आई एम वरीड दैट बोथ आर फॉर द सेम कंपनी, राइट? Yes. पहला स्टेटमेंट. एंड फॉर माय complaint they will examine they may not examine it, they will examine it not fair. They will The- not fair नहीं होगा. सोचो क्या था, कंप्लेन था और कंप्लेन के लिए वो लोग नॉट फेयर नहीं होंगे ना. So insurance company will not take a fair decision on for my complaint. बैड डिसीजन नहीं है. साइड वो ये बोल रहा है कि वो आप ऐसा बोलते हैं ना, अरे ये तो मेरी साइड में नहीं है बिकॉज आई डोंट आई एम नॉट हिज फ्रेंड फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो वो चीज बोल रहा है कि दे विल नॉट टेक माय साइड और दे विल नॉट बी फेयर टू माय कंप्लेंट बिकॉज दे आर ऑफ द सेम कंपनी. ऑब्वियसली अगर आप किसी कंपनी के डिपार्टमेंट में कंप्लेन करने जा रहे हो तो the complaint department also belongs to the same company, right? Okay, so basically second का पहले for my complaint नहीं लिखनी है. सबसे पहले लिखना है they won't be not they will not be fair for my complaint. क्या They won't be fair for my complaint. To my complaint. Okay. I would not recommend this because the agreed value in your policy is $11,350 and you might find it not worthwhile.
मैं नहीं मानता कि आपके इंश्योरेंस में जो आपने अग्री मूल्य लिखा हुआ है जो $11,350 है, वर्ड्सवाइज क्या होगा? मैं नहीं मान सॉरी बोलो बोलो। मैं नहीं मानता कि आपके इंश्योरेंस में जो लिखा हुआ है कि अग्रीड वैल्यू कार की $11,350 है। आमा कार न तो कार नहीं था, मतलब मैं नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपकी गाड़ी की अग्रीड वैल्यू $11,350 है। आपने पूरा कंफ्यूज कर लिया। ओके, लेट मी प्ले इट अगेन। जय क्या कानूनी सहायता से बिकॉज द एग्रीड वैल्यू I would not recommend this because the agreed value in your policy is $11,350 and you might find it not worthwhile. मैं आपको ये नहीं समझा सकता कि आपकी इंश्योरेंस में अग्रीड वैल्यू $11,350 है और सेकंड स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ये जैसे होगा ना कि मान लो 11,000 उसके पैसे लग रहे हैं, ठीक है, और हाँ। केस में उसके $15,000 लग गए, तो फिर उसके लिए केस ओके, करना तो कोई फायदे की बात नहीं होगी क्योंकि उसका तो नुकसान ही होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसके पहले सेगमेंट में वो क्या बोल रहा है कि मैं इसे कोर्ट ले जा सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो वो उसे उस बात पे सलाह दे रहा है कि मैं इस बार इसके लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जो राशि है वो $11,500 की है, ठीक है, और जो नहीं रहेगी या फिर ये सार्थक नहीं होगा या फिर ये आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, तो रिकमेंड को क्या कहना पड़ेगा? मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। ओके, ओके, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि आपके इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी की ग्रेड वैल्यू 11,350 है, तो आप ये चीज को कोर्ट में ले जाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या और कोई विभाग भी है जहां मैं शिकायत कर सकता हूं? मैंने फेयर ट्रेडिंग विभाग और मध्यस्थता के बारे में सुना है। You can Oh, do we have any other department? I also have heard about fair trading and मध्यस्थता।
I also heard about fair trading and uh, mid middleman. Uh, मध्यस्थता यानी मीडिएशन. middleman. Okay, mediation. वो क्या लिस्ट में है ये. Okay. Okay, so I also heard about the fair trading and mediation department. If they can help me or not. Yes. So, second statement. Trading. It's Okay, I'll repeat it again. फेयर ट्रेडिंग विभाग और मध्यस्थता के बारे में सुना है. I've heard about them. okay. I heard about it. You can apply to the Fair Trading Department to lodge a consumer claim. They hear cases up to a value of $30,000. आप लिखित में फेयर ट्रेडिंग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. वो आपका केस सुनेंगे 13,000 तक के मूल्य के लिए. फिर से सुनो. Hear cases. You can apply to the Fair Trade विभाग और मध्यस्थता के बारे में सुना है. You can apply to the Fair Trading Department to lodge a consumer claim. They hear cases up to a value of $30,000. आप फेयर ट्रेडिंग में कंज्यूमर शिकायत के लिए आप केस दाखिल कर सकते हैं. वो आपका केस सुनेंगे 30,000 के मूल्य तक की राशि के भुगतान के लिए. आपका केस सुनेंगे नहीं, इसमें आपने थोड़ा एडिशन बोला है. ठीक है. ओके. ठीक है. वो ये कह सकते हैं कि वो 30,000 तक के राशियों के मामले की सुनवाई करते हैं या सुनते हैं. ओके. तो इसका स्टेटमेंट पूरा कैसे बनेगा? कि आप फेयर ट्रेडिंग डिपार्टमेंट या तो नाम सेम ही रख सकते हो. ठीक है. या फिर निष्पक्ष विभाग, करेक्शन, निष्पक्ष व्यावसायिक विभाग में आप शिकायत दर्ज कर सकते हो. वो 30,000 तक के मामलों की सुनवाई करते हैं. तो वो कंज्यूमर कंप्लेंट का क्या बोलना पड़ेगा? कंज्यूमर कंप्लेंट को उपभोक्ता की शिकायत कह सकते हो. ओके. आप फेयर ट्रेडिंग में निष्पक्ष व्यवसायिक में शिकायत कर सकते हो. वो उपभोक्ता की शिकायत के लिए $30,000 तक के केस को सुनते हैं. पर इस तरह से अटक के बोलते हैं तो फिर उसके भी तो मार्क जाएंगे ना. उसके ज्यादा नंबर जाते हैं. ओके. तो आपको केयरफुल रहना होगा. ओके. नेक्स्ट सेगमेंट. ऐसे हालात में लोग अक्सर क्या करते हैं? क्या आपके पास ऐसे कोई मामले रहे हैं जहां उपभोक्ता को आखिरकार मुआवजा मिल गया हो? In these cases, what it should go, what will be the end result, and do you have any of such cases where a consumer get a amount refund amount deducted into his account?
नहीं, ये क्या अमाउंट डिडक्टेड इनटू हिज अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट से ही पैसे निकालने की बात हो गई। No. In this condition, what will happen? And do you have con- any cases like this where consumer get money? Consumer gets the claim or receives the claim. Consumer receives the claim. Yes. I cannot comment on this. However, I can provide you with an application form if you would like to go ahead with a claim. मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता। अगर आप चाहे तो मैं आपको शिकायत करने के लिए एक फॉर्म दे सकता हूँ। मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि अपनी पीठ की चोट का एक्यूपंक्चर इलाज करवाने के लिए अगले महीने मुझे भारत जाना है। क्या शिकायत दर्ज करने की कोई समय सीमा भी है? I can't do it now due to my back pain. I will have a acupuncture therapy in India. And is there any time frame to launch the case? लॉन्च नहीं, टू कंप्लेन, ठीक है। लॉन्च Okay. मतलब कि वो खुद ही शुरू कर रहा है। अच्छा। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत पार्ट आपका मेन आज के सेकेंड डायलॉग में स्पेशली, ठीक है, आपका बहुत सारा मीनिंग डिस्टॉर्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ चूजिंग इनकरेक्ट मीनिंग इन इंग्लिश, क्योंकि आप एग्जैक्ट वर्ड नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप रिलेटेड वर्ड्स निकाल रहे हो उसके। अच्छा, ओके। So you have to be very very careful। अगर नहीं पता है तो हिंदी का हिंदी में बोलो, बट अगर इंग्लिश में गलत बोला ना तो वो नंबर कटेंगे ही कटेंगे ज्यादा। ओके। ओके, सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो उसके लिए। ओके। Yes, the time limit is 2 years from the date you receive the letter from the insurer rejecting your claim. End of. ठीक है, इसकी समय मर्यादा 2 साल तक की है। जब आपको पत्र मिला हो आपके इंश्योरेंस का डिक्लाइन। Okay, repeat कर, I'm going to repeat it। समय सीमा भी है? Yes, the time limit is 2 years from the date you receive the letter from the insurer rejecting your claim. End of dialogue. इट्स हाँ, ठीक है। इसकी समय मर्यादा 2 साल तक की है। जब आपके इंश्योरेंस के द्वारा आपके इंश्योरेंस को रद्द बात नहीं, रिजेक्ट मतलब इसकी समय मर्यादा 2 साल तक की है जब आपके इंश्योरेंस ने आपका दावा ठुकराया हो। दावा रद्द करने का पत्र जब से आपको मिला हो उसके फिर उसके बाद जो भी ईयर है कि हाँ 2 साल बाद तक आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है। आप क्या ठीक है, तो पहला तो ठीक है ना? हाँ, यस। तो उसके बाद आपके इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रद्द करने के 2 साल के करीब आप अपना
केस दर्ज करवा सकते हो। 2 साल के बाद तक। End of dialogue. ये थोड़ा बहुत टफ था। आई थिंक आपको इसके vocab नहीं पता है इसलिए, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आई थिंक बिकॉज ऑफ vocab आप नहीं पकड़ पा रहे थे बहुत सारी चीजें। तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि आप उसका PDF निकालो, जो ये डायलॉग अच्छा। है, विच इज इंश्योरेंस क्लेम ललित, ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। ओके। ओके, वो निकाल करके जितना भी वो कैब है वो देखो। कार इंश्योरेंस और सर्टिफिकेशन। नहीं शिप्रा जी, मेरे में तो लेग इंजरी करके है, फिर वो बाइंग प्रॉपर्टी है, बैक पेन करके वर्मा है, ये नहीं है। कार इंश्योरेंस में पॉल है, वो भी सिर्फ शर्मा के साथ वो गाड़ी का इंश्योरेंस करने के लिए बोला। आपका सब्जेक्ट क्या है, डिफिकल्ट एंड मीडियम या फिर इजी? सब्जेक्ट में तो आपने कुछ नहीं लिखा। फॉरवर्ड करके कहीं लिखा होगा डिफिकल्ट, मीडियम एंड हार्ड या फिर इजी। ओके, फर्स्ट डायलॉग कौन सा है? फर्स्ट डायलॉग है कार इंश्योरेंस पॉल। इजी है सब्जेक्ट। क्योंकि इसमें नहीं है। हाँ। अपना ईमेल आईडी फिर से बोलना, मैं एक और भेज रही हूँ। PATEL पटेल। पटेल पार्क 1983 ओके, आई सेंडिंग यू अनदर वन। इसमें भी नहीं है, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस फॉर फ्यूचर वो कैब। ओके। इसमें तो 29 भी नहीं आ सकते ना। नहीं, ये वाला आपने बहुत डिस्टॉर्शन किया है। क्योंकि आप जो हेल्थ वाली और ये सब कुछ थी ना, उसके अंदर में तो ऐसी कोई आई ही नहीं थी। ये हेल्थ वाला नहीं है ना, ये तो आपका। नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो PDF सारी भेजी थी ना पहले, जो ग्रुप के अंदर, उसके अंदर तो कार के इंश्योरेंस की ऐसी कोई थी ही नहीं। कार इंश्योरेंस पर्टिकुलर नहीं था, बट आप एक बार जाके चेक करो, एवरी वो कैब वुड बी देयर इन दैट लिस्ट। ओके। ठीक है, इसलिए वो लिस्ट को थॉरली पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मीडिएशन का था, हमेशा स्टूडेंट्स बोलते हैं मीडिएशन नहीं था उसमें, लाइक अ लॉट ऑफ देम, बट आप वो लिस्ट ठीक से पढ़ोगे तो मीडिएशन उसमें लिखा हुआ है एक जगह। सो वेरी केयरफुली पढ़ना है, ये नहीं कि मुझे इसमें से 70% आता है वो कैब, दैट मीन्स आई एम डन। क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा आपको आने वाला एग्जाम में। अच्छा। Okay, so just be careful and then study. You will be able to find a lot of things. ओके। Okay, I'll try to find the PDF. Let me check.
If I find it, I'll send it to you. ठीक है? ओके ठीक है. Okay. I think that's it for today. ओके थैंक यू शिल्पा जी. We'll take another class on Saturday. सैटरडे तो बेसिकली मेरा वो पी नाइट प्रोफेशनल ईयर का क्लास होता है 9 to 5. Fine, that's fine. Then next Wednesday. Try to revise vocab Okay. से 100% vocabs पूरा revise करना, okay? ओके हाँ ठीक है. ओके ओके हाँ ओके बाय.